आजादी की उड़ान, फ्रीलांसिंग और रिमोट वर्क। क्या आप जानते हैं कि आजकल बहुत सारे लोग बिना ऑफिस जाए काम करते हैं? फ्रीलांसिंग और रिमोट वर्क अब बस एक चॉइस नहीं रहे, बल्कि बहुत लोगों के लिए जीने का तरीका बन गए हैं। आज हम कुछ बढ़िया फ्रीलांसिंग और रिमोट वर्क टिप्स के बारे में बात करेंगे जो आपको कामयाब बनाने में मदद करेंगे। दोस्तों, सोचो, आप सुबह उठते हैं, चाय पीते हैं और अपने दिन की शुरुआत करते हैं। अपना फेवरेट म्यूजिक सुनते हैं और फिर काम शुरू, बिना किसी जल्दबाजी के, बिना किसी हड़बड़ी के। ऑफिस जाने की टेंशन नहीं, न ही सुबह सुबह की भागदौड़, ट्रैफिक का झंझट नहीं, बॉस की डांट नहीं। आप अपने समय के मालिक हैं। जी हां, रिमोट वर्क में आपको यह सब मिलता है, आजादी और बहुत सारे मौके। आप अपने काम को अपने तरीके से कर सकते हैं। रिमोट वर्क का मतलब है कि आप कहीं से भी काम कर सकते हैं, घर से, अपने पसंदीदा कैफे से या फिर दुनिया में कहीं से भी। चाहे आप पहाड़ों में हों या समुद्र किनारे, काम करना कभी नहीं रुकता। बस आपके पास लैपटॉप और इंटरनेट होना चाहिए। ये दो चीजें आपके ऑफिस की जगह ले लेती हैं। रिमोट वर्क में आपके पास टाइम की पूरी आजादी होती है। आप अपने हिसाब से काम कर सकते हैं, ब्रेक ले सकते हैं और अपने दिन को अपने तरीके से प्लान कर सकते हैं और अपने परिवार और दोस्तों के लिए भी टाइम निकाल सकते हैं। यह आपको एक बेहतर जीवन संतुलन देता है। और हां, रिमोट वर्क बस एक नौकरी नहीं है, यह एक मौका है। यह आपको अपने सपनों को पूरा करने का अवसर देता है। इससे आप अपनी काबिलियत पूरी दुनिया को दिखा सकते हैं। आप अपने टैलेंट को ग्लोबल ऑडियंस तक पहुंचा सकते हैं। आप चाहे ग्राफिक डिजाइनर हों, कंटेंट राइटर हों या फिर वेब डेवलपर, आपके लिए बहुत सारे रास्ते खुले हैं। आप नई नई संभावनाओं को एक्सप्लोर कर सकते हैं और अपने करियर को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। लेकिन हां, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। रिमोट वर्क में भी कुछ मुश्किलें हैं। कभी कभी घर से काम करते हुए ध्यान भटक सकता है। घर का माहौल, शोर शराबा, ये सब आपके काम में रुकावट डाल सकते हैं। घर का काम, बच्चों की देखभाल, ये सब आपके काम में रुकावट डाल सकते हैं। लेकिन सही प्लानिंग और टाइम मैनेजमेंट से आप इन चुनौतियों का सामना कर सकते हैं और रिमोट वर्क का पूरा फायदा उठा सकते हैं। रिमोट वर्क और फ्रीलांसिंग में क्या फर्क है? यह सवाल अक्सर लोगों के मन में आता है, खासकर जब वे घर से काम करने की सोचते हैं। अरे, ये तो बड़ा ही कंफ्यूजिंग सा टॉपिक है। लेकिन चिंता मत करो, हम इसे आसान बना देंगे। लेकिन घबराओ मत, मैं हूं ना। चलो इसे विस्तार से समझते हैं। देखो, रिमोट वर्क का मतलब है घर से या किसी और जगह से काम करना। आप अपने घर के आरामदायक माहौल में बैठकर भी काम कर सकते हैं। मतलब आप ऑफिस नहीं जाते, लेकिन किसी कंपनी के लिए फुल टाइम काम करते हैं। कंपनी आपको काम देती है और आप उसे पूरा करते हैं। अब बात करते हैं फ्रीलांसिंग की। फ्रीलांसिंग का मतलब है किसी कंपनी के लिए फुल टाइम की बजाय प्रोजेक्ट के हिसाब से काम करना। फ्रीलांसिंग में आप खुद के बॉस होते हैं। आप अपने समय और काम को खुद मैनेज करते हैं। मतलब आप आप खुद के बॉस होते हैं। आप अपने क्लाइंट्स चुनते हैं और अपने प्रोजेक्ट्स पर काम करते हैं। आप अलग अलग क्लाइंट्स के लिए अलग अलग प्रोजेक्ट्स पर काम करते हैं। यह आपको विविधता और स्वतंत्रता देता है। तो रिमोट वर्क और फ्रीलांसिंग दोनों ही आपको फ्रीडम देते हैं, लेकिन इनमें कुछ चैलेंज भी हैं। रिमोट वर्क में आपको कंपनी के नियम मानने होते हैं। जबकि फ्रीलांसिंग में आप खुद के नियम बनाते हैं। यह आपको अधिक स्वतंत्रता देता है। लेकिन रिमोट वर्क में आपको कंपनी की तरफ से कुछ सुविधाएं मिलती हैं, जैसे कि सैलरी, छुट्टियां वगैरह। यह आपको स्थिरता और सुरक्षा प्रदान करता है। फ्रीलांसिंग में आपको खुद ही इन सब का ध्यान रखना होता है। आपको अपने फाइनेंस, छुट्टियां और अन्य सुविधाओं का खुद ही प्रबंधन करना होता है। फ्रीलांसिंग में आपको अपने समय का प्रबंधन करना होता है और कभी-कभी यह चुनौतीपूर्ण हो सकता है। लेकिन यह आपको अपने काम में अधिक नियंत्रण और संतुष्टि भी देता है। तो यह था रिमोट वर्क और फ्रीलांसिंग के बीच का अंतर। दोनों के अपने अपने फायदे और चुनौतियां हैं। आपको बस यह तय करना है कि आपके लिए कौन सा विकल्प बेहतर है। दोस्तों, टाइम मैनेजमेंट सुनते ही बोरिंग लगता है ना? लेकिन यकीन मानो,
ये उतना ही जरूरी है जितना कि आपके मोबाइल में इंटरनेट होना, खासकर जब आप घर से काम कर रहे हो। देखो, जब आप घर से काम करते हैं तो आपको खुद ही अपने टाइम का ध्यान रखना होता है। कोई बॉस नहीं होता जो आपको टोके कि काम शुरू करो या ब्रेक खत्म करो, और यहीं पर ज्यादातर लोग फंस जाते हैं। या तो वो काम में ही लगे रहते हैं और घर परिवार को भूल जाते हैं, या फिर काम को टालते रहते हैं और आखिर में सब गड़बड़ हो जाता है। लेकिन घबराओ मत, मेरे पास आपके लिए कुछ मजेदार टिप्स हैं। इन टिप्स को फॉलो करके आप अपना काम जल्दी पूरा कर सकते हैं और खेलने के लिए ज्यादा टाइम पा सकते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि क्रिकेट टीम मैच जीतने से पहले क्या करती है? वे एक विस्तृत रणनीति बनाते हैं, हर खिलाड़ी की भूमिका तय करते हैं और हर संभावित स्थिति के लिए तैयार रहते हैं। जी हां, वो एक प्लान बनाती है। इसी तरह किसी भी टीम या व्यक्ति के लिए योजना बनाना सफलता की कुंजी है। ठीक उसी तरह रिमोट वर्क में भी प्लानिंग बहुत जरूरी है। जब आप घर से काम करते हैं तो आपको अपने काम को व्यवस्थित और प्रभावी ढंग से करने के लिए एक ठोस योजना की आवश्यकता होती है। जब आप घर से काम करते हैं तो सबसे मुश्किल कामों में से एक है अपने टाइम को मैनेज करना। समय प्रबंधन एक कला है और इसे सही तरीके से करने से आपका काम अधिक उत्पादक और संतोषजनक हो सकता है। अपने दिन के लिए एक प्लान बनाना और उस पर टिके रहना बहुत जरूरी है। एक दैनिक योजना आपको अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से देखने और उन्हें प्राप्त करने में मदद करती है। काम करने के लिए एक समय तय करो और दूसरी चीजों से डिस्टर्ब हुए बिना अपने काम पर ध्यान दो। ध्यान केंद्रित रहना महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे आप अपने काम को अधिक कुशलता से पूरा कर सकते हैं। सबसे पहले अपने सारे काम लिख लो। एक टू डू लिस्ट बनाओ। यह सूची आपको यह समझने में मदद करेगी कि आपके पास कितने काम हैं और उन्हें कैसे प्राथमिकता देनी है। इससे आपको पता रहेगा कि आपको क्या करना है और कब करना है। यह आपको अपने समय का बेहतर प्रबंधन करने में मदद करेगा। अब इन कामों को उनके हिसाब से अरेंज करो कि कौन सा काम ज्यादा जरूरी है। प्राथमिकता देना महत्वपूर्ण है ताकि आप सबसे महत्वपूर्ण कार्यों को पहले पूरा कर सकें। जो काम सबसे ज्यादा जरूरी हैं, उन्हें पहले करो। इससे आपको यह पक्का करने में मदद मिलेगी कि आप सबसे जरूरी कामों को टाइम पर पूरा कर रहे हैं। इससे आपको यह पक्का करने में मदद मिलेगी कि आप सबसे जरूरी कामों को टाइम पर पूरा कर रहे हैं। समय सीमा को पूरा करना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आपके काम की गुणवत्ता और विश्वसनीयता को बढ़ाता है। अपने लिए सही गोल सेट करो। लक्ष्य निर्धारित करना आपको एक दिशा देता है और आपको अपने प्रयासों को केंद्रित करने में मदद करता है। एक ही दिन में बहुत सारा काम करने की कोशिश मत करो। अपने काम को संतुलित रखना महत्वपूर्ण है ताकि आप बर्नआउट से बच सकें। छोटी शुरुआत करो और धीरे धीरे अपने काम को बढ़ाते जाओ। छोटे कदम उठाने से आप अपने लक्ष्यों को अधिक आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अपने काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लो। यह आपको अपने काम को अधिक प्रबंधनीय और कम तनावपूर्ण बनाने में मदद करेगा। अगर कोई काम बहुत बड़ा है तो उसे छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर लो। इससे आपको काम शुरू करने और उसे पूरा करने में आसानी होगी। इससे आपको काम शुरू करने और उसे पूरा करने में आसानी होगी। छोटे छोटे टास्क को पूरा करने से आपको एक संतोषजनक अनुभव मिलेगा और आप अपने बड़े लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहेंगे। और सबसे जरूरी बात, फ्लेक्सिबल रहो। लचीलापन आपको अप्रत्याशित परिस्थितियों का सामना करने में मदद करता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी प्लानिंग के हिसाब से काम नहीं हो पाता। ऐसे में घबराने की जरूरत नहीं है। शांत रहें और स्थिति का आकलन करें। अपने प्लान में बदलाव करो और आगे बढ़ो। योजना में बदलाव करना और नई परिस्थितियों के अनुसार समायोजन करना सफलता की कुंजी है। दोस्तों, क्या आपको वो दिन याद है जब हम छोटे थे? जब हम अपने दोस्तों के साथ खेलते थे तो हम हर बात शेयर करते थे। अपने खिलौने शेयर करते थे, अपनी खुशियां शेयर करते थे और अपनी परेशानियां भी शेयर करते थे। क्यों? क्योंकि हम जानते थे कि बात करने से दोस्ती बढ़ती है। ठीक उसी तरह
रिमोट वर्क में भी बातचीत बहुत जरूरी है। जब आप किसी के साथ काम करते हैं तो उनसे बात करना और उनकी जरूरतों को समझना बहुत जरूरी होता है। ध्यान रखें कि आप उनसे अक्सर बात करते रहें और उन्हें बताते रहें कि आप क्या कर रहे हैं। यह वैसा ही है जैसे आप अपने खिलौने किसी दोस्त के साथ शेयर करते हैं। आप यह पक्का करना चाहते हैं कि उन्हें पता हो कि क्या हो रहा है और वे भी खुश रहें। तो दोस्तों, ये थे कुछ खास टिप्स जो आपको फ्रीलांसिंग और रिमोट वर्क में कामयाब होने में मदद करेंगे। याद रखें, शुरुआत में थोड़ी मुश्किलें आ सकती हैं, लेकिन सब्र और मेहनत से आप सब कुछ सीख सकते हैं। आप कौन से टूल इस्तेमाल करते हैं या आपने कौन से फ्रीलांस टिप्स सीखे हैं, हमें नीचे कमेंट में बताएं। और हां, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।